हेलो दोस्तों, इक्वल नॉलेज चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालना। आयत का क्षेत्रफल, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे और आपको समझाने के साथ साथ बनाएंगे और आपको आयत का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है इसमें क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है इसको भी आपको बताएंगे, ताकि कोई भी क्षेत्रफल दिया हो तो उसको आप समझ सके कि क्षेत्रफल का मतलब ही क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस तरीका को समझिए। आप तरीका को समझने पर, कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस रखिए। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम पहले बनाते हैं। उससे पहले हमको क्या करना है, हम एक आयत बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, एक आयत हम बना रहे हैं और उसका नाम दे देंगे, उसके साथ साथ आपको समझाएंगे। जैसे इस आयत का हम नाम दे दिए ए, बी, सी और डी। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं उत्तर। ठीक है, उत्तर लिख के हम आंसर बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब हमको दिया क्या क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आयत का लंबाई। आयत का लंबाई कितना दिया है, आयत का लंबाई 12 मीटर दिया है। तो उसको हम, आयत का लंबाई कितना है 12 मीटर, तो इसको हम 12 मीटर लिख देंगे। उसके बाद आयत का चौड़ाई, ठीक है, आयत का चौड़ाई जो हमको डाटा दिया होगा, जो डाटा गिवन होगा उसको हम लिख देंगे ताकि हमको बनाने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। जब हम इसने ये चीज लिख दिया है, उसके साथ साथ अब हम आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं। उसके बाद आपको क्षेत्रफल का मतलब भी समझा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्षेत्रफल को समझने में। आयत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसको हम पूरा फुल में लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लंबाई गुने चौड़ाई मतलब ये हुआ कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसके लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको बनाने से पहले हम आपको क्षेत्रफल का मतलब समझा देते हैं। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया। और आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ताकि आपको इंग्लिश टर्म भी समझ में आ जाए, ताकि कोई भी आगे क्लास में पढ़े रेक्टेंगल तो आपको समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन को हम इस पे थोड़ा लिखते हैं। जो लंबाई दिया हुआ ए भी जो है यहाँ पे 12 मीटर हम इसको मान लेते हैं, ये लंबाई है। ठीक है, ये भी 12 मीटर और ये चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए ए बी बराबर डी सी हो गया। ये भुजा 12 मीटर तो ये भी 12 मीटर, ए डी 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। तो इतना कुछ आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। क्षेत्रफल का मतलब आपको समझा देते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है, सिंपल से टर्म में समझिए, कि कोई भी आकृति जितना जगह छेदती है। जैसे ये आकृति की बात करें, ये एक आयत है और ये आयत जितना जगह छेक रही है ना, जितना जगह लेती है ना, जितना एरिया ऑक्युपाइड करती है ना, वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। कोई भी आकृति जितना जगह छेकेगी ना, वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। आपको अब क्षेत्रफल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्षेत्रफल, ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर्मूला के जगह पे जो मान हमको दिया हुआ है उसको इसमें रख देते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं। तो आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है 12 मीटर, तो लंबाई की जगह हम क्या रख देंगे 12 मीटर। ठीक है, गुने चौड़ाई, चौड़ाई की जगह कितना रखा हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 लिख देंगे, 10 मीटर। अब इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। 12 × 120। अब क्या है, मीटर मीटर भी गुना होगा आपस में, तो मीटर स्क्वायर। तो आपको आयत का क्षेत्रफल क्या निकल गया, आयत का क्षेत्रफल निकल गया 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयत का क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाले हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, बस ये क्या किए, ये आयत का लंबाई जो दिया था उसको लिख दिए, चौड़ाई जो दिया हुआ था उसको लिख दिए। उसके बाद एक पिक्चर बना लिए क्षेत्रफल को समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से क्षेत्रफल का मतलब समझ। जो भी आकृति जितना जगह छेकेगी उसी को उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया। ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।